का एक ही मतलब है, मुक्ति का मतलब आजादी, आजादी का मतलब मुक्ति। तो आजादी की और मुक्ति यात्रा दोनों एक ही दिशा में चले हुए बहुत बड़े कदम हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। मेरे वैचारिक और राजनीतिक गुरु किशन पटनायक का एक सपना था, बार बार कहते कि इस देश की ये जो बड़ी ऊर्जा है, क्या इन्हें कभी भेंट नहीं किया जा सकता। आज से 25 साल पहले आप जानते हैं इस देश का किसान आंदोलन दलित शोषण के प्रति बहुत हमदर्दी का रिश्ता नहीं बना पाता और अपनी शुरुआत में दलित आंदोलन के लिए जरूरी था कि वो गांव में जो बड़े भूमिपति का शोषण था उसके खिलाफ मुखर तरीके से अपनी आवाज को रखे। ये दोनों जरूरी था, लेकिन इतिहास के उस दौर को हम पार कर गए हैं। आज हम वो एकता बनाने की स्थिति में हैं जो आज से 25-30 साल पहले संभव नहीं थी। इसलिए जो आज तक इस तरह की एकता के पहले कदम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे कदम नहीं हुए हैं। विचार के जगत में मैं कहता हूं कर्नाटका को हमें याद करना चाहिए। प्रोफेसर नंजुंडस्वामी, D.R. नागराज, देवानूर महादेव, इन लोगों ने विचार के जगत में इन दोनों धाराओं को जोड़ने की कोशिश की और आज समय है उन्हें नमन करने का, उन्हें सलाम करने का। संगठन के रूप में भी कर्नाटका में दलित संघर्ष समिति और कर्नाटका राज्य रैयत संघ एक समय आए, एक छतरी के नीचे आए थे। सांगठनिक रूप से प्रयास हुआ। शरद जोशी और प्रकाश अंबेडकर एक समय एक साथ आए थे, सांगठनिक प्रयास हुए, लेकिन संघर्ष में एक दूसरे के साथ खड़े होने का ये शायद पहला महत्वपूर्ण मौका है और आज इतिहास की घड़ी को हमें याद करना चाहिए। भविष्य का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, शायद हमारे JNU के साथी मिलकर लिखवाएंगे इसको, जब भी वो इतिहास लिखा जाएगा वो मेहसाणा को और इस जिसे छोटी मीटिंग कहा जाता है, दुनिया के सब बड़े काम छोटे समूह में हुए। चीन की क्रांति का काम भी बहुत छोटे से समूह ने सोचा था, तब शुरू हुआ था। तो इतिहास याद करेगा कि ये बड़ा काम इस छोटे समूह से शुरू हुआ। मेहसाणा से जो एक धारा निकल रही है वो बहुत दूर तक जाएगी। जय भीम और जय भूमि दोनों का संस्कार एक साथ जुड़ेगा और नए भारत का निर्माण करेगा। जब हम कहते हैं इन सब नारों को भी जोड़ना होगा हमें, तो मिलके बस हम नारे लगाएं। बहुत लंबा भाषण देने का समय नहीं। यहाँ एक दो बात मैं और कह दूं। हम जब किसान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आज से 25-30 साल पहले किसान बोलते ही मन में आता था भूस्वामी, जिसके पास बहुत सारी जमीन है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने अपने फाउंडिंग स्टेटमेंट में स्पष्ट किया है कि जिसका भूमि से कोई भी रिश्ता है वो सब किसान है। भूमिहीन मजदूर किसान है, खेतीहर मजदूर किसान है, बटाईदारी पे काम करने वाला किसान है, ये सब किसान है। ये भारत सरकार तो मानती थी, लेकिन शायद ये पहला बड़ा किसानों का समन्वय है जो लिख के अपने फाउंडिंग दस्तावेज में इस बात को कहता है कि वो सब किसान है। जैसे सुनीलम भाई ने कहा, स्वराज अभियान की पिछले साल की जितना जो सूखे के सवाल पे संघर्ष था, उस संघर्ष का यदि कोई एक सबसे बड़ा परिणाम निकला तो वो भूमिहीन मजदूर के लिए था। किसान आंदोलन का परिणाम, जो मनरेगा पे जो ऑर्डर आए, जो PDS पे ऑर्डर आए, उस सब का फायदा गांव के भूमिहीन मजदूर को मिला सबसे ज्यादा, और हम इसे किसान आंदोलन की सफलता मानते हैं। और जो शब्द दलित है उसका भी हमने संकुचन कर दिया है।
जैसे किसान शब्द का विस्तार होना चाहिए, वैसे दलित शब्द का भी विस्तार होना चाहिए। मैं समझता हूं जो आज इस देश की व्यवस्था के शोषण का शिकार है, सब एक ना एक दूसरे, कोई जाति व्यवस्था के शोषण का शिकार है, कोई भूमि व्यवस्था के शोषण का शिकार है, कोई अर्थव्यवस्था के शोषण का शिकार है। इन सबको भी आज दलित आंदोलन को अपना दिल खोल के इन सबको भी दलित की परिभाषा में शामिल कर लेना चाहिए। तो इस देश का तमाम भूमि पे काम करने वाला मजदूर किसान है और इस देश का तमाम किसान किसी न किसी परिभाषा के तहत दलित है। और ये दलित और किसान की एकता का आधार है, जिसे आपने अपने संघर्ष से शुरू किया। जिग्नेश भाई, आपको व्यक्तिगत रूप से आपके तमाम साथियों को आपके माध्यम से मैं देश के किसान आंदोलन की तरफ से सलाम करना चाहता हूं। जैसे मंदसौर के किसानों की शहादत में मध्य प्रदेश के किसान के आंदोलन ने, महाराष्ट्र के पुणतांबे से शुरू हुए नासिक में बड़े आंदोलन ने पूरे देश के किसानों को, उसी तरह से आप सब साथियों के ऊना मार्च ने पूरे देश के जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी साथियों को, चाहे वो किसी भी जाति के हों,